हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एमएलटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का ग्रुप 5 का एमएलटी का लैब टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाऊँगा। इससे पहले मैंने एक क्लास और ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन की करवाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लें। ये उसी डेज का सेम पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का। तो देखना क्वेश्चन क्या क्या आते हैं और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट। लिक्विड एंटीकोगुलेंट का कौन सा ऑप्शन में से एग्जाम्पल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट होता है और लिक्विड एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का। मायोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन। जो मायोग्लोबिन होता है वो एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। वो किस चीज़ में पाया जाता है, या किस मसल्स में पाया जाता है, किस बॉडी पार्ट में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हार्ट मसल्स, यानी हृदय की मांसपेशियों के अंदर ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का। प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर यूरिन सैंपल इज। यानी 24 आवर यूरिन सैंपल जो होता है उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का। डैश रिएजेंट यूज फॉर अकल्ट ब्लड टेस्ट इज कार्सिनोजेनिक। यानी कि अकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट का यूज होता है कार्सिनोजेनिक के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का। टेस्ट डन फॉर क्लॉटिंग टाइम इज कॉल्ड। यानी क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन सा टेस्ट का यूज होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड के थ्रू हम क्लॉटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के। एजोस्पर्मिया रेफर टू। यानी कि एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। द ए इन CPDA स्टैंड फॉर एंड इट गिव बेटर प्रिजर्वेशन। यानी एंटीकोगुलेंट होता है एक CPDA, जिसमें ए का क्या मतलब ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एडिनाइन, यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का। डैश मेथड इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी 4, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। यानी हैंगिंग ड्रॉप मेथड से हम लोग बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक कर सकते हैं या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का। एंजाइम्स रिलेटेड टू हार्ट इज। यानी हार्ट से रिलेटेड कौन सा एंजाइम्स का यूज होता है या फिर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंजिस्ट ऑफ। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है वो क्या कंजिस्ट करता है इन फेरस स्टेट्स के अंदर? तो ये बहुत ईजी आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन जो होता है फेरस स्टेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का।
कोगुलेस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, यानी कोगुलेस टेस्ट किस बैक्टीरिया के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी किस ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें किस में कोगुलेस टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, यानी कि यूरिन के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यूरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स सीन इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर सबसे छोटी सेल्स WBC सेल कौन सी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का, न्यूक्लियर स्टेन यूज फॉर द पेपिनिकुलो स्टेन, यानी पेप स्टेन के अंदर न्यूक्लियर स्टेन का यूज कौन सा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हेमेटॉक्सिन। हेमेटॉक्सिन जो होती है न्यूक्लियस को स्टेन करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, द थ्योरी स्टेट दैट ए सिंगल tRNA कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडन, यानी ट्रांसफर RNA जो के अंदर जो एक से ज़्यादा कोडन का सिद्धांत किस स्टेट की फॉर्म में दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस के द्वारा सिंगल ट्रांसफर RNA जो होता है एक से ज़्यादा कोड होते हैं या फिर कोडन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, AFP स्टेन इज आल्सो कॉल्ड डैश स्टेनिंग, यानी AFP स्टेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जील नील्सन स्टेन के नाम से भी जानते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का, कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन इज नॉन एज, यानी कि यूरिन का पूरी तरह सप्रेशन या फिर ख़त्म हो जाना उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन्यूरिया, यानी कि एब्सेंट ऑफ यूरिन, यूरिन का एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों का, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड डैश हार्मोन, यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है इन ऑप्शंस में से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, T3 हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों का, पस स्टेन इज यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, जो पस स्टेन होता है किसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पस स्टेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज डैश, यानी टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, 0.221 mg/%। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों का, VDRL टेस्ट इज डायग्नोस फॉर, VDRL टेस्ट होता है किसकी डायग्नोसिस के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम लोग VDRL टेस्ट भी करते हैं, TPHA टेस्ट को भी, ये एक सिफिलिस जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और VDRL की फुल फॉर्म होती है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का, कीप ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, यानी कि फ्लूइड स्टेट के अंदर ये 3 कंडीशन दे रखी हैं, मेंटेन अ वाटर बैलेंस, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर और कंट्रोल एंटीबॉडीज़। ये 3 फंक्शन दिए गए हैं, सब पूछा गया है ये 3 फंक्शन ब्लड के कौन से पार्ट के ये 3 फंक्शन होते हैं। दीज आर द फंक्शन ऑफ, यानी ब्लड का कौन सा पार्ट है जिसके 3 फंक्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के ये तीनों फंक्शन है। ये
प्लाज्मा जो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और एंटीबॉडी कंटेन करता है। ये 3 जो फंक्शन है इसके प्लाज्मा के फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों का, द टाइप ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा प्रोटीन इन इज कॉल्ड, यानी यूरिन के माइलोमा पेशेंट के अंदर किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है यूरिन के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बेंजस्टोन्स प्रोटीन। जो बेंजस्टोन्स प्रोटीन होता है माइलोमा पेशेंट के अंदर, माइलोमा पेशेंट के यूरिन के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों का, फिक्सेटिव यूज इन लेशमैन स्टेन इज, यानी लेशमैन स्टेन के अंदर कौन सी फिक्सेटिव का यूज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एसीटोन फ्री मिथेनॉल। एसीटोन फ्री मिथेनॉल जो होता है लेशमैन स्टेन के अंदर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेलिन कंटेन फिक्सेटिव, यानी कि जो फॉर्मेलिन होती है वो क्या कंटेन करती है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 10% फॉर्मलसलाइन। फिर 10% फॉर्मलसलाइन होता है वो ये फिक्सेटिव कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों का, अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय, जो अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी होती है वो किसके द्वारा डिटेक्ट की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आईसीटी एंटीबॉडीज़ के, आईसीटी मेथड के द्वारा अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों का, विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टेड फॉर्म कौन सी है इन ऑप्शंस में से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड जो होती है मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टेड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों का, लोवन-स्टेन जेन्सेन मीडियम इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो लोवन-स्टेन जेन्सेन मीडियम होता है या फिर एलजी मीडियम होता है वो किसके कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एलजी मीडियम का यूज होता है कल्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का, विच प्रिजर्वेटिव यूज इन एबीडी एंटीसीरा। एबीडी एंटीसीरा के अंदर कौन सी प्रिजर्वेटिव का यूज होता है ये पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 0.1% सोडियम एजाइड। 0.1% सोडियम एजाइड को का यूज एबीडी एंटीसीरा के अंदर होता है एज ए प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों का, साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन एचएनई स्टेनिंग, यानी एचएनई स्टेनिंग के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्टेन कौन सी होती है ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ईओसिन। ईओसिन जो होती है साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों का, डी एल्कोहलाइजेशन मीन्स, यानी अल्कोहल को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये टिश्यू प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है या फिर स्टेप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्लियरिंग। क्लियरिंग के अंदर जो होता है अल्कोहल को अलग किया जाता है टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों का, एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, यानी कि जब हम लोग इसे माउंटिंग करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर, तो माउंटिंग के अंदर एक एल ब्लॉक होते हैं, तो उनको जो एल होता है उसको क्या बोला जाता है, एल की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकार्ट्स एल ब्लॉक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों का, डायल्यूटिंग फ्लूइड यूज फॉर द आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट के लिए कौन सा डायल्यूटिंग फ्लूइड का यूज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का
डेसी फ्लूइड भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34 है आप लोगों का, एग्जाम्पल फॉर सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग के लिए कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट होता है इन ऑप्शंस के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 न्यू मिथाइलिन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों का, वुरचेरिया बैंक्रॉफ्टी कॉजेस। ये वुरचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है वो क्या कॉज करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 फिलेरेसिस। क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों का, इम्यूनोजेंस जो इम्यूनोजेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट एंटीजन। ये कंप्लीट एंटीजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोगों का, प्लेटलेट आर स्टोर एट डैश टेम्परेचर। यानी जो प्लेटलेट होती हैं वो किस टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। यानी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटलेट को स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों का, किडनी फंक्शन टेस्ट इज इन ऑप्शंस में से किडनी फंक्शन टेस्ट कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 सीरम इलेक्ट्रोलाइट। यानी बाकी एल्बुमिन बिलिरुबिन एसओटी ये एलएफटी के पार्ट है या पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों का, गुडिंग एंड स्टेवर्ट फ्लूइड्स इज एन एग्जाम्पल फॉर। गुडिंग एंड स्टेवर्ट्स फ्लूइड जो होता है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों का, एक्सपेंड द टर्म एलाइजा। यानी कि एलाइजा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।